ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਹਤਲਾਈ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਦੁੱਧ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੀ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਪਾਲ ਗ੍ਰੇਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸ਼ਾਹਤਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਤਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਦੁੱਧ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਹਤਲਾਈ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਜੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪੌਣਾ ਹਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਮਰ ਕਥਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ही ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹ कथा सुनांगे। तो अमर कथा यहाँ से आरंभ करता हूँ कि बाबा जी जो हैं ये कार्तिकेय स्वामी के अवतार मानेंगे। भगवान शिव के दो पुत्र हुए, एक कार्तिकेय स्वामी जी और एक गणपति जी। तो एक बार भगवान शंकर ने एक शर्त रखी कि जो भी दोनों पुत्रों में से पृथ्वी की परिक्रमा करके प्रथम रहेगा उसके साथ रिद्धि सिद्धि की शादी हो जाएगी जी। तो सबसे पहले कार्तिकेय स्वामी ने अपने वाहन मोर का सहारा लिया। कार्तिकेय स्वामी जी का जेड़ा वाहन है मोर से जी जी। तो उसका सहारा लिया और सृष्टि का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ी जी। परंतु गणपति ने सोचा मेरी मुझसे की सवारी मैं कहाँ जाऊंगा। उसने माता पिता की परिक्रमा की और प्रथम रहे और उनके साथ रिद्धि सिद्धि की शादी हो गई जी। तो कार्तिकेय स्वामी जब कैलाश पहुंचा तो छोटे भाई की शादी हो चुकी थी। तो उन्होंने प्रण किया कि मैं ब्रह्मचारी ही रहूंगा। कार्तिकेय जी ने कहा हाँ मैं ब्रह्मचारी ही रहूंगा जी। और घर से निकल गए। अच्छा जी। और हजारों सालों तक तप किया। एक दिन उनको घर की याद सताने लगी। तो अगर कोई घर से रूठ कर गया हो तो घर में वापसी के लिए थोड़ा मुश्किल होती है। तो उन्होंने जो था वो घूमते घूमते जो थे वो मानसरोवर झील के किनारे पहुंच गए। मानसरोवर झील के हाँ जी जिला कैलाश तो उतर दी है, मानसरोवर झील कहते हैं जो चाइना बॉर्डर के साथ है हमारे। तो घूमते हुए उसके पास आ गए तो वहाँ पर एक धर्मो नाम की बुढ़िया रहती थी जी। तो उसके आश्रम में जाकर अलख जगाई और विश्राम करने को कहा जी। तो उस बुढ़िया ने कहा कि ठीक है विश्राम करिए। तो 12 घड़ियाँ उसी की कुटिया में कार्तिकेय स्वामी ने जो है विश्राम किया और सुबह माता धर्मों की कुटिया दे विच। तो उसके बाद जो था वो सुबह 4 बजे का समय माता पार्वती जी स्नान करने के लिए आई जी। तो उन्होंने कुछ वस्त्र उतार कर रखे हुए थे वो उन्होंने छुपा लिए कार्तिकेय जी ने। अच्छा जी। तो माता ने कहा कौन है जिसने घोर अपराध किया ऐसा जी। तो उन्होंने आवाज़ दी कि माता मैं आपका ही पुत्र हूँ जी। तो मुझे जो है वो मैं आपका ही पुत्र हूँ, मुझे वचन दो मुझे कैलाश ले चलोगी आप। तो उन्होंने कहा कि कैलाश तो मैं नहीं चलूँगी। परंतु उनको फिर भी भ्रम रहा और उन्होंने जो था वो पानी लिया और जल का छींटा मारा और छोटा सा बालक बना दिया पार्वती माता जी ने। हाँ जी बालक को कार्तिकेय स्वामी को जी। पानी का छींटा मारा। उनका कोई दैत्य शक्ति ना हो, उनको भ्रम था। तो उन्होंने उसको पानी का छींटा मारा और छोटा सा बालक बना दिया और उंगली से पकड़ा और कैलाश ले गए। वहाँ पर भोले शंकर जी समाधि में लीन थे। वो मुस्कुराने लगे कि हे पार्वती तू भोली की भोली रह गई, अपने कार्तिकों को नहीं पहचान पाई जी। जाओ मैं इसको वरदान देता हूँ कि ये बालक रूप में ही सदैव रहेंगे। तो इनको वरदान हो गया भोले शंकर से और ये दूसरा जन्म अलोप हो गए और उनका दूसरा जन्म कहते हैं गुजरात के अंदर काठियावाड़ इलाके में हुआ, जूनागढ़ के बीच। और वहाँ पर गुरु दत्तात्रेय जी के आश्रम में इन्होंने गुरु धारण की, दीक्षा ली। वहाँ पर जब दीक्षा में ये उत्तीर्ण हो गए एक माई के बच्चे को ढूंढ कर लाए थे जो गुरु के द्वारा ही बनाया गया था जी। तो उसको ढूंढ कर उसके बाद इन्होंने जो था पिछले जन्म की स्थितियाँ याद आने लगी इनको और ये इन्होंने जो अमरनाथ में धूना लगाया। हाँ वहाँ गुरु के पास के जाने के बाद जो था इन्होंने अमरनाथ में गए। गुजरात से पहले अमरनाथ गए। हाँ फिर अमरनाथ में इनको फिर सीधियाँ याद आई, रिद्धियाँ सीधियाँ। तो उसके बाद जो थे
कि ये शातलाई नगरी में पहुंच गई। जो धर्मो नाम की बुढ़िया थी वो एक बार शरीर त्यागने के पश्चात दोबारा उसने शरीर धारण कर लिया था और बूढ़ी हो चुकी थी और उसने कुछ गऊँ पाली हुई थी जी। तो आते आते यहाँ पर आए और माई के वहाँ लख जगा दी, जैसे साधु लोग जगाते हैं। तो उन्होंने जो था वो अलख जगाई तो माता भिक्षा लेके आई। तो कहती माता मैं भिक्षा नहीं लूँगा। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा कि भिक्षा नहीं लेंगे तो क्या हुआ था कि माता मुझे अपने पास नौकरी रख लो। बात घुमा दी, कहता मुझे अपने पास माता रोक कर रख लो। जानी माता धर्मों का दूजा जन्म माता रत्नो। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो उन्होंने कहा माता मुझे नौकरी रख लो जी। तो माता ने कहा मैंने दो चार गौएं पाली, मुझे नौकर की ज़रूरत ही नहीं, मैं अकेली तो रहती हूँ। हाँ। उनके कोई औलाद नहीं थी जी। अकेली रहती थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे नौकर रख लो। तो उसने कहा मैं नौकर नहीं रख सकती। तो उन्होंने कहा चाकरी पे रख लो, रोटी पे रख ले माई। अच्छा। हाँ तो माता जी तैयार होगी। छोटा सा बालक कहता मेरी गऊँ को चराया करो, रोटी में खाने में बदले में लस्सी रोटी दे दिया करूँगी। जी। तो इसी तरह जो था वो 12 साल का समय बीत गया। पता क्या है, ये खुशी की घड़ियाँ होती हैं, ये होती है, ये ऐसे जल्दी बीत गई। जब बाबा जी को पता था कि 12 साल का समय पूरा हो गया तो बाबा जी ने बीच में जो कौतक रचा दिया, खेल रचा दिया कि जितने भी यहाँ के किसान लोग थे उनकी फसल ऐसे दिखाई देने लगी सारी की सारी गऊँ ने चर ली हो। अच्छा जी। फिर वो अलामा लेके माता के घर में आ गए कि माता जी आपका ग्वाला जो है वो ठीक ढंग से गऊँ नहीं चराता है। तो जब माता को अलामा दिया तो माता ने एकदम से झिड़कें लगाने शुरू कर दी कि मैं आपको लस्सी रोटी खाने को देती हूँ और बदले में आप अच्छी गऊँ नहीं चराते और लोगों से झिड़कें खानी पड़ रही है। तो कहते कहते माँ ने यहाँ तक कह दिया कि तू मुफ्त की लस्सी रोटियाँ खाता है। तो तब बाबा जी ने बहुत हाथ जोड़े और प्रसन्न हुए कि मेरी भक्ति संपूर्ण हो गई। आज माँ ने अलामा दे दिया, ये मेरी भक्ति संपूर्ण हो गई, क्योंकि बाबा जी का रचा हुआ था ये जितने पे कौतक तक है। तो उंगली का इशारा किया और पेड़ में रोटियां दर्शा दी और चिमटा गाड़ा, लस्सी प्रकट कर दी। फिर माता अचंभे में पड़ गई कि ये क्या हुआ, ये तो कोई देवता है, भगवान है। तो माता को बाबा जी ने एक ही बात कही कि माता जी मेरा और आपका संबंध 12 साल का था, सो पूरा हो गया। अब ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲ ਸੀਗੇ 12 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਤਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਘੜੀਆਂ ਬਤਾਈਆਂ ਸੀ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਈ 12 साल चाकरी करनी पई। जी जी। तो उसके बाद जो था वो उस तो बाद बाबा जी फिर गुफा ते चले गए। नहीं। अच्छा जी। और लस्सी रोटी प्रकट की थी। फिर माता कहने लगी कि बाबा जी कहने लगे कि मैं माता जी मैं अब चला जाऊंगा, मेरा आपका संबंध इतना ही था जी। फिर माता जी कहने लगी बेटा ऐसा नहीं होगा, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। अच्छा जी। आप मुझे छोड़ के मत जाइए। अच्छा जी। तब बाबा जी ने कहा कि माता जी मैं ऐसा करता हूँ, एक शातलाई से नीचे 1 किलोमीटर तक, हाँ जी 1 किलोमीटर पे नीचे शातलाई में जी जी एक मंदिर है, गुरुने का पेड़ है वहाँ पे। ਜਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਆ ਸ਼ਾਤ गुरुना चढ़ी अच्छा जी। तो उस गुरुने के पेड़ के नीचे जो मैं तपस्या करूँगा और दिन के समय गौएं चरा करेंगी और शाम को आपके पास वापस पहुँच जाया करेंगे, परंतु मैं नहीं आऊँगा, मैं गुरुना के नीचे ही तपस्या करूँगा। अच्छा जी। तो कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। अच्छा जी। एक दिन गोरखनाथ जी, हाँ जी, बाबा जी समाधि में लीन थे, उनका तेज सूर्य की भांति चमक रहा था जी। तो गोरखनाथ हवा के मार्ग से कैलाश से दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे जी तो उन्होंने कही बाबा जी का तेज देख के, जैसे सूर्य की भांति उनका तेज था जी। तो चमकत रहा था, तो उन्होंने कहा कि देखो एक सिद्ध पुरुष तपस्या कर रहा है, इसकी परीक्षा क्यों नहीं ले ली जाए। अच्छा जी। तो गोरखनाथ जी गुरुना झाड़ी में वहाँ उतरे जी और बालक को ने प्रणाम किया, महाराज आइए, जो भी साधु समाज में चलता है जी जी कि सबसे पहले सत्कार हुआ। तो उसने कहा कि देखो मेरी मंडली सारी भूखी है, इसको भोजन की व्यवस्था करो। अच्छा गोरखनाथ जी अपनी मंडली नाल आए। हाँ जी 360 चेले साथ से। 360 जिले। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो कहा कि मेरी सारी मंडली भूखी है, जितने भी साधु लोग हैं इनको भोजन की व्यवस्था करो। जी। तो बाबूजी ने कहा मैं भोजन की व्यवस्था तो नहीं कर सकता, हाँ जी। परंतु महात्मा जी मैंने गऊँ पाली हैं तो मैं दूध पिला सकता हूँ। अच्छा जी। तो गोरखनाथ जी इतने पहुँचे हुए महात्मा, जी। तो उन्होंने कहा कि एक 12 साल का बालक 360 साधुओं को दूध पिलाने की हिम्मत कर रहा है। क्या बात। तो उसने बीच में एक अड़ंगा और दे दिया अच्छा जी। कि मुझे अवसर गांव का दूध चाहिए। कौनसर गांव का। हाँ जी। जी। तो उसने कहा महात्मा जी चिप्पी दीजिए, मैं दूध देता हूँ।
अच्छा जी। तो माता गऊ के नीचे चिप्पी रखी, ऊपर से आशीर्वाद दिया, थापी मारी, जो भी कहते हैं। तो नीचे वो चिप्पी दूध से भर गई। अच्छा और कहते 360 साधुओं ने पी, उनके शिष्यों ने, परंतु वो खत्म नहीं हुई, चिप्पी खाली नहीं। खाली नहीं क्या हुई। बात है, क्या बात फिर गोरखनाथ के अंदर एक लालच पैदा हो गया, जो हर एक गुरु के अंदर होता है, जी। कि होनहार बच्चा जो है मेरा शिष्य होना चाहिए, शिष्य ऐसा होए, होना मेरा चेला चाहिए, होए। मेरा चेला हो। क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है इस बालक को पकड़ो और इनके कानों में छेद करो, इनको जो है अपना शिष्य बना शिष्य लेते। बनाओ। तो कहते जब भी इनके कानों में छेद करते तो वहाँ खून की जगह दूध की धारें बहती, क्या बात, तब इनका नाम दूधाधारी पड़ा था। क्या। फिर भी गोरखनाथ जी नहीं माने, अच्छा जी। कहा कि शिष्य बनाकर, शिष्य अपने शिष्यों को जैसे कि पकड़ो, छोटा सा बालक तो है, पकड़ो और साथ ले चलते हैं। अच्छा जी। तब बाबा जी ने अपने वाहन को याद किया, अच्छा वहाँ जी। पर मोर प्रकट हुआ, अच्छा उस गुरनाझाड़ी में ही गुरुनाझाड़ी के हाँ, मोड़ हाँ, प्रकट होया। जी। और वहीं से जो था उसकी सवारी कर कर जो है धौड़गिरी पर्वत पे चले गए बाबा जी। वहाँ पर एक गुफा थी, उसमें एक राक्षस रहता था। जी तो उनका वाद विवाद हुआ, राक्षस इनसे हार गया जी और उस गुफा को छोड़ने लगा। जी। तब बाबा जी ने कहा था कि इस गुफा को मत छोड़िए, जी जब भी कलयुग के अंदर मेरे नाम की पूजा होगी जी तो जितने भी श्रद्धालु आया करेंगे जी। वो मेरे नाम के लिए जो वैष्णु भोजन, रोट प्रसाद मेवा जो भी चढ़ाएगा कोई, वो मेरा होगा। जी। और जो जिनकी शादियां होंगी, लड़के होंगे, कोई भी खुशी से आएगा, जिनकी मन्नत होगी, तो वो बकरा भी साथ में चढ़ाया करेंगे। जी। तो आज भी यही प्रथा है यहाँ, वहाँ पर जो है वैष्णु भोजन बाबा जी के लिए, और बकरा स्थली नीचे है, वहाँ पर बकरे भिजाए जाते हैं। और वहाँ पर जो है वो दूसरी व्यवस्था नहीं है। वो राक्षसों को कहा था कि आपको बलि प्रथा नहीं होगी, उसकी बकरे की महक के साथ ही गुजारा करना होगा। क्या बात, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। तो इसी तरह फिर बाबा जी को कहानी का मुख में फिर मोड़ता हूँ पीछे। जी जब बाबा जी ने उडारी मारी थी गुरनाझाड़ी से, तो गोरखनाथ ने कहा कि मेरी शिष्य, मेरी मंडली में कोई ऐसा होनहार शिष्य है जो इस बालक का हवा के मार्ग से पीछा करे। अच्छा जी। तो राजा भर्तृहरि बहुत ही प्रिय शिष्य हुए गोरखनाथ के। जी। तो उन्होंने कहा था गुरुजी मुझे आदेश दीजिए, मैं इस बालक का पीछा करूंगा। अच्छा जी। तो कहते कई महीनों तक इन धौलगिरी पर्वतों पे जी। राजा भर्तृहरि हवा के मार्ग से घूमते रहे, परंतु बाबा जी का कोई शुद्ध नहीं लगा। अच्छा जी। फिर एक दिन बाबा जी को राजा भर्तृहरि के ऊपर दया आ गई और कहा कि आवाज़ दी कि राजा भर्तृहरि तू ये बता, मुझे ढूंढने के लिए आया, पकड़ने के लिए आया है कि मेरे दर्शन करने के लिए आया? कहता मैं आपके दर्शन करूंगा, पकड़ूंगा तो क्या प्रभु। तो उन्हीं के संग राजा भर्तृहरि ने कई दिनों तक तपस्या की वहाँ पे, और उनको कहा था कि आपका जो स्थान है, मैं प्रसन्न होकर आपको, आपका स्थान अपने सिर से ऊंचा देता हूँ। तो राजा भर्तृहरि का मंदिर जो है वो गुफा से ऊंचे स्थान पे बनाया हुआ है। हाँ जी, यही मैं कहानी को विराम देता हूँ। जय बाबा जी। जय बाबा जी। एक छोटी जी गल हो हाँ जी, ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਦੁਕਾ, हाँ जी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ ਮੋਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨ ਪਾਦੁਕਾ रुके ਆ। हाँ जी, हाँ जी, चरण पादुका। फिर गुफा में देखो ये उसके बाद कहानी, फिर- हाँ जी, हाँ जी, चरण पादुका है। तो हमारे बुजुर्गों ने, कई पीढ़ियों ने ऐसा बोलते आए, तो वो भी ठीक ही है। वो भी ठीक कि ही है। ठीक है, बिल्कुल अच्छा है वो। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, हाँ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जी, जय बाबा जी दी, ਜੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ।